रेगुलर एक्सप्रेशंस के डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम ये कवर करेंगे कि प्रेसिडेंस क्या होती है। अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशंस देख रहे हैं और उसमें ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, और अभी तक हमने जो ऑपरेटर्स कवर किए हैं उसमें यूनियन ऑपरेटर कवर किया है, कंकैटिनेशन कवर किया है, स्टार जिसको हम क्लीन क्लोजर कहते हैं वो कवर किया है। तो जब आपको ये सारे लिखे हुए नजर आ रहे हैं तो प्रेसिडेंस क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं ए बी स्टार प्लस बी ए स्टार, तो कौन सा पार्ट पहले इवेलुएट होगा। तो इसमें फिर हम ये कहते हैं कि अच्छा, जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो स्टार ऑपरेटर पर है। ठीक है, यानी कि जिस चीज के ऊपर स्टार लगा हुआ है सबसे पहले वो, उसको हम यहां पे कंसिडर करेंगे कि अच्छा ये वाला पार्ट पहले इवेलुएट हो रहा है, उसके बाद कंकैटिनेशन आ रहा है। तो यहाँ पे ए और बी स्टार का कंकैटिनेशन हो रहा है। और हमने पिछले लेक्चर में ये बात नहीं कही थी कि कंकैटिनेशन ऑपरेटर को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और डॉट जो है वो लिखना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो अगर ए बी साइड बाय साइड लिखा हुआ हो, एडजेसेंट लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब यह है कि वो ए डॉट बी है। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। जो प्रेसिडेंस है उसके हिसाब से स्टार पहले इवेलुएट होगा, उसके बाद कंकैटिनेशन, और उसके बाद जो है यूनियन ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा, फिर हम देखते हैं कि पेरेंथेसिस भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो जो पेरेंथेसिस हैं वो सबसे पहले इवेलुएट होते हैं। वो पेरेंथेसिस जो है वो यूज किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट रखने के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पेरेंथेसिस अप्लाई करें तो हम ये कह रहे हैं कि अच्छा, बी के ऊपर स्टार है। ठीक है, और फिर उसके बाद बी जो है वो कंकैटिनेट हो रहा है ए के साथ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो यहां पे है, और फिर ये पूरी चीज डिफरेंट है इस वाले पार्ट से, जिसमें बी आ रहा है, फिर ए के ऊपर स्टार आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने बी को यहां कवर कर लिया, इसको कवर कर लिया, और हम एक यहां पे और क्लोज पेरेंथेसिस लगाएंगे तो हमारे सारे पेरेंथेसिस कवर हो जाएंगे। ये बी इधर आ गया, ये आ गया। ठीक है जी, तो ये हम कह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए बाज दफा कुछ एक्सप्रेशंस ऐसी होती हैं कि जिनमें हम मजबूर होते हैं कि हम स्टार लगाएं। यहाँ पे जरूरी नहीं था इस एग्जाम्पल में, सॉरी, पेरेंथेसिस लगाएं। यहाँ पे जरूरी नहीं था इस एग्जाम्पल में कि हम पेरेंथेसिस लगाएं, तो लेकिन बाज दफा हमें मजबूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए प्लस बी होल स्टार, तो यहाँ पे जो है जरूरी होगा कि हम ये पेरेंथेसिस लगा के स्टार लगाएं, ताकि, क्योंकि हम ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि ये स्टार इस पूरी चीज के ऊपर है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेसिडेंस का डिस्क्रिप्शन। तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहां पर बात हो रही है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज हैविंग एग्जैक्टली लेंथ एग्जैक्टली 2। तो ये हमने पिछली दफा पिछले लेक्चर में कवर किया था, और इसको हम एक दफा फिर देख लेते हैं कि इसको लिखने का तरीका ये है कि हम जो है लेंथ एग्जैक्टली 2 है, तो इसका मतलब ये है कि ए या बी आ रहा होगा पहली पोजीशन पे, और दूसरी पोजीशन पे ए या बी आ रहा होगा। ठीक है, ये हमने पिछली दफा कवर की थी। इसी तरह सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज हैविंग लेंथ एग्जैक्टली 3, तो ये लेंथ 2 है, तो लेंथ एग्जैक्टली 3 में आप क्या करेंगे, इसी चीज को 3 दफा लिख लेंगे। हैविंग लेंथ एटलीस्ट 2,
एटलीस्ट टू का मतलब ये हुआ कि 2 दफा तो कम से कम आ रहा है और उसके बाद और 0 और मोर टाइम्स आ सकता है। ठीक है, तो हम इसको 2 दफा तो लिखेंगे, और फिर मजीद भी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो कितने आ सकते हैं? एज मैनी टाइम्स, तो इसलिए हमने इस पूरे के ऊपर यानी कि तीसरे वाले a प्लस बी के ऊपर होल के ऊपर स्टार लगा दिया। ठीक है, तो ये पहली पोजीशन कवर हो गई, ये दूसरी पोजीशन कवर हो गई, तो कम से कम लेंथ 2 हो गई, और मजीद जितनी लेंथ हम रखना चाहें 0 और मोर टाइम्स इसको रिपीट कर लेंगे, और जब भी एक दफा हम रिपीट कर रहे होंगे तो या तो a आ रहा होगा या b आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लेंथ एट लीस्ट 2 शो कर लेंगे। लेंथ एट मोस्ट 2 कैसे शो करेंगे? तो 2 से ज्यादा दफा नहीं हो सकता। ठीक है, 2 से ज्यादा दफा नहीं हो सकता, तो a प्लस बी जो है वो एक दफा हो गया। ठीक है, a प्लस बी जो है वो दूसरी दफा हो गया। अब इससे ज्यादा दफा नहीं हो सकता, लेकिन हम इससे कम दफा भी हो सकता है, यानी कि लेंथ जो है वो 2 से कम भी हो सकती है, यानी कि लेंथ 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो अगर हमें लेंथ 1 करना होगा तो हम इनमें से एक को एप्सिलॉन चूज कर लेंगे, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि इसमें से हम या तो एप्सिलॉन ले लेंगे या ए ले लेंगे या बी ले लेंगे। तो अगर हम यहां से एप्सिलॉन ले लेंगे तो लेंथ 1 रह जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम एप्सिलॉन की पॉसिबिलिटी इस दूसरे वाले में भी डाल दें तो हम लेंथ 0 वालों को भी कवर कर लेंगे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अच्छा, अगर हमें लेंथ 2 चाहिए तो हम या तो a यहां से पिक करें या b पिक करें, और यहां से भी a पिक करें या b पिक करें, और अगर हमें लेंथ 1 चाहिए तो पहले वाले में से एप्सिलॉन पिक कर लें और यहां से a या b पिक कर लें। ठीक है, और अगर हमें लेंथ 0 चाहिए तो दोनों तरफ से एप्सिलॉन पिक कर लें। तो इस तरह हमने ये वाले स्ट्रिंग्स कवर कर लिए जिनकी लेंथ 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, यानी कि एट मोस्ट 2, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैविंग लेंथ इवन लेंथ। इवन लेंथ का मतलब ये हुआ कि लेंथ जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 में होगी। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 2 में होगी, तो यानी कि लेंथ 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, और लेंथ 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि इस पूरे चीज की जो कि दो दफा आ रहा है 0 और मोर अकरेंसेस, तो अगर इसकी 0 अकरेंस होगी तो लेंथ 0 होगी, अगर इसकी 1 अकरेंस होगी तो लेंथ 2 होगी, अगर इसकी 2 अकरेंसेस होगी तो लेंथ 4 होगी, और अगर 3 अकरेंसेस होगी तो लेंथ 8 होगी। 3 अकरेंसेस में लेंथ जो है वो 6 हो जाएगी। ठीक है, 4 अकरेंसेस में 8 हो जाएगी। इसी तरह जब हम हैविंग ऑड लेंथ की बात कर रहे हैं तो कम से कम एक दफा तो लेंथ होगी ही होगी। ठीक है, और जब और क्या ऐड ऑड पॉसिबिलिटीज हैं, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम जो है वो फिर 1 में 2 अगर ऐड कर दें तो 3 हो जाएगी। ठीक है, और फिर 2 ऐड कर दें तो 5 हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि लेंथ 2 वाली अकरेंसेस को 0 और मोर टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। हम लेंथ 2 वाली अकरेंसेस को 0 और मोर टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, लेकिन एक दफा जरूर रख रहे हैं। ठीक है, तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगी, 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगी, 1 में 5 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगी। तो लेंथ 1 ये हो गई, और इसको हम 0 और मोर टाइम्स रिपीट करेंगे, अगर हम इसको 0 टाइम्स रिपीट करेंगे तो लेंथ 1 हो जाएगी। इस तरह ये सारी की सारी ऑड पॉसिबिलिटीज, ऑड लेंथ्स हमने कवर कर ली। नेक्स्ट एग्जांपल, हैविंग एट मोस्ट 2 A's। A जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2 दफा आ सकता है। ठीक है, यानी कि A जो है वो एक दफा आ गया, और A जो है वो दूसरी दफा आ गया, तो ज्यादा से ज्यादा एक दफा A आया, लेकिन 20 कितनी दफा आएंगे ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, यानी कि 20 बीच में आ भी सकते हैं और आगे पीछे भी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते। तो बस वो सारी पॉसिबिलिटीज कवर करने के लिए हम ये कहेंगे कि अच्छा, शुरू में भी आ भी सकता है और मल्टीपल टाइम्स भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, इसी तरह
दो अगर एज हैं तो उनके दरमियान बी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, और एज मैनी टाइम्स चाहे हम ला सकते हैं। ठीक है, तो हमने बी स्टार बीच में भी लगा दिया और आखिर में भी बी स्टार लगा दिया। तो कौन कौन से स्ट्रिंग्स हो रहे हैं कि जिनमें या तो ए एक दफा आ रहा है या ए दो दफा आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसमें से एप्सिलॉन पिक करेंगे तो इसका मतलब ये कि ए, और यहां से ए पिक करेंगे तो इसका मतलब है कि एक दफा ए आ रहा है। दोनों तरफ से एप्सिलॉन पिक करेंगे तो इसका मतलब है एक दफा भी नहीं आ रहा ए। और अगर हम दोनों तरफ से या एक तरफ से ए पिक करें लेकिन साथ में जितने भी 20 चाहे आगे पीछे या बीच में हम पिक कर सकते हैं, तो वो सारे स्ट्रिंग्स कवर हो गए जिनमें टू जो है वो एटमोस्ट टू टाइम्स, सॉरी ए जो है वो एटमोस्ट टू टाइम्स आ रहा है, और साथ में बी एज मैनी टाइम्स आ सकता है क्योंकि बी के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई। नेक्स्ट एग्जांपल, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज स्टार्टिंग विद ए। शुरू में ए आना चाहिए, बाद में कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो हमने कहा अच्छा शुरू में ए आएगा, बाद में ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। ठीक है, और एज मैनी टाइम्स बाद में ए भी आ सकता है, लेकिन शुरू में ए आना जरूरी है, तो इसलिए ये ए जरूर आएगा। बाकी ये जीरो और मोर अकरेंसेस इस पूरी चीज की। नेक्स्ट एग्जांपल, एंडिंग विद ए, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज एंडिंग विद ए, यानी कि आखिर में जो है वो ए आना जरूरी है। तो अगेन पिछली एग्जांपल की तरह ही हमने कहा कि ए प्लस बी होल स्टार, यानी कि ए या बी इन दोनों में से कोई भी चूज हो, और इस पूरी चीज, इस पूरी बात की जीरो और मोर अकरेंसेस, लेकिन आखिर में ए आना जरूरी है। ठीक है, इसी तरह सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज कंटेनिंग ए, कंटेनिंग ए, तो यानी कि ए होना, मौजूद होना जरूरी है, चाहे वो शुरू में हो इस तरह, या चाहे वो बीच में हो इस तरह। ठीक है, ये चाहे वो आखिर में हो, तो यानी कि अगर हम इसकी जीरो अकरेंसेस ले लेंगे तो ए आखिर में हो जाएगा, इसकी अगर हम जीरो अकरेंसेस ले लेंगे तो ए शुरू में हो जाएगा, और अगर हम दोनों की जीरो अकरेंसेस ले लेंगे तो सिर्फ ए होगा। ठीक है, और अगर हम दोनों में से किसी एक की जीरो अकरेंस लेंगे या दोनों की जीरो अकरेंसेस, दोनों में से किसी की भी जीरो अकरेंस नहीं लेंगे, तो इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ ए के आगे पीछे कुछ ना कुछ सिंबल्स होंगे, लेकिन ए जरूर मौजूद होगा। तो वो सारे स्ट्रिंग्स जिनमें ए आ सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज, यानी कि स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ए, वो सब के सब यहां पे कवर हो गए। तो ये वो एग्जांपल्स थी जो हमने इस लेक्चर में कवर करनी थी। वापस स्लाइड्स पे चले जाते हैं और देख लेते हैं जो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन हमने दिया हुआ है। इसमें जो एक बात है समझने वाली वो ये है कि अगर एक एक्सप्रेशन आपको, रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह दी हुई हो, तो हम इसको इस तरह ग्रुपिंग कर सकते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर हम इस एक एक्सप्रेशन इसको देख रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन डिफरेंट है इस एक्सप्रेशन से, इसलिए कि यहाँ पे स्टार जो है वो 1 के ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे स्टार 0 1 के ऊपर है, यानी कि 0 1 एक साथ की जीरो और मोर अकरेंसेस। ठीक है, और ये पूरी एक्सप्रेशन डिफरेंट है इस एक्सप्रेशन से जिसमें 0 सबसे पहले आ रहा है और फिर उसमें या तो 1 की जीरो और मोर अकरेंसेस आ रही है या 1 एक दफा आ रहा है। ठीक है, तो इन तीनों एक्सप्रेशंस में फर्क है। और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर, ये जो रिकॉर्डिंग है इसको हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं।